आइए दोस्तों देखते हैं संख्याओं पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये संख्याओं पर आधारित समझने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन है ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है। बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। अब देखिए उसने क्या बोला है, ए बी सी ये हमारी तीन संख्या है, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, ए का जो मान है ना वो बी के मान से 20% अधिक है। जो ए का मान है ना वो बी के मान से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो ये 5 है तो इसका मान कितना होगा, 6 होगा। अब उसने क्या बोला है, जो सी का मान है ना वो ए और बी के मानों के योग से 20% क्या है, कम है। जो सी का मान है ना वो ए और बी के मानों के योग से क्या है, 20% क्या है, कम है, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी के मान तो हमें पता है, ए का मान 6 यूनिट है, बी का मान 5 यूनिट है। तो इन दोनों के मानों का योग कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 का 20% कम है तो कितना होगा सी का मान, सी का मान होगा इतना, ठीक है ना। कितना होगा, 11×8 = 88, तो 8.8। सी का मान कितना हो गया, 8.8। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत कम है और 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है, ठीक है ना। जो बी और सी के मानों का जो अंतर है ना वो ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। जो बी और सी का अंतर लेना है, ठीक है ना आपको। तो बी का मान कितना है, बी का मान तो भाई 5 है और सी का मान कितना है, 8.8 है। तो ये अंतर का निशान है, तो अंतर कितना होगा, 3.8 होगा। अब ए का मान कितना है, 6। अब देखिए 6 से कितना कम है, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो 2.2 कम है। उसने क्या बोला है, बी और सी के मानों का जो अंतर है ना, ये वो बी और सी के मानों का जो अंतर है वो ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, तो वो कितना प्रतिशत कम है, 2.2 कम है। अब लेकिन प्रतिशत और किससे तुलना करवा रहा है, वो कह रहा है ए के मान से, तो ए के मान से तुलना करवा रहा है, ठीक है ना। 2.2/6 × 100। अब देखिए एक ये 0 कट गया, 2 × 6, 2 से 11 बार, तो ये कितना आ गया, 11 110/3। ये कितना आ गया, 3 × 9 और 2 3 6 18, तो ये आ गया 36.6। अब ये आगे को और चलता जाएगा, ठीक है ना। ये अभी आगे को और चलता जाएगा तो इतना परसेंटेज, ठीक है ना। अभी ये आगे को और चलता जाएगा तो इतना 36.6% के लगभग आंसर होगा। तो एक जो तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या 36.7%, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों ये संख्याओं पर आधारित समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन था, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।